हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आपकी तैयारी को ध्यान में रखते हुए हम लोग मध्यकालीन इतिहास की क्लास पढ़ रहे हैं। मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत हम लोग दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं। दिल्ली सल्तनत के अगर कार्यकाल की बात की जाए तो इसका कार्यकाल कब से कब तक बताया गया था? इसका कार्यकाल होता है 1206 से लेकर 1526 ईस्वी के बीच। कब से कब तक? 1206 से लेकर 1526 ईस्वी के बीच। आखिर इतने लंबे समय अवधि के बीच में दिल्ली सल्तनत पे कुल टोटल कितने वंशों ने शासन करते हैं, ये भी आपको बताया गया था। कितने वंश शासन करते हैं? वे 5 वंश शासन करते हैं। एक बार उनका नाम जान लेते हैं और इसी के साथ साथ उनका क्रम भी जान लेते हैं कि उनका कौन सा क्रम था। दिल्ली सल्तनत सबसे पहले गुलाम वंश शासन करते हैं, उसके बाद खिलजी वंश शासन करते हैं, उसके बाद तुगलक वंश शासन करते हैं, उसके बाद शहद वंश शासन करते हैं। जो आखिरी वंश होता है वह होता है लोधी वंश। लोधी वंश के कार्यकाल के समापन के बाद जो अगला कह सकते हैं मुगल वंश का प्रारंभ होता है। दिल्ली सल्तनत पे टोटल 5 वंश शासन करते हैं। सबसे अंतिम वंश कौन सा होता है? लोधी वंश होता है। पहला जो वंश होता है वह गुलाम वंश होता है। और देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत पे सबसे लंबा शासन करने वाला कौन सा वंश होता है? वह होता है तुगलक वंश होता है। और सबसे कम शासन करने वाला खिलजी वंश होता है। इन पांचों जो वंश होते हैं इन सब के बारे में हम लोग बारी बारी से अध्ययन कर रहे हैं। इस अध्ययन के क्रम में हम लोग अभी जो दिल्ली सल्तनत पे सबसे आखिरी वंश शासन करता है इसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। जो शुरू के 4 वंश थे इनके बारे में अध्ययन कर चुके हैं, या जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से जो भी महत्वपूर्ण बिंदु थे वो आपको लिखा दिए गए हैं। आप उनको अध्ययन करते रहिएगा। इसी के साथ साथ आपको अगर दिल्ली सल्तनत से संबंधित क्वेश्चन आते रहे तो उन क्वेश्चनों को व्याख्या होंगे तो ये उन क्वेश्चनों को सॉल्व करिए। देखिए आप क्या जो आपने पढ़ा है क्या उन पढ़े हुए से आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अब हम लोग जो लोधी वंश कह सकते हैं या दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश जो है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। वह वंश के बारे में देखते हैं। लोधी वंश के कार्यकाल कब से बताया गया था? 1451 से लेकर 1526 ईस्वी के बीच ये लोधी वंश का कार्यकाल होता है। अब जान लेते हैं लोधी वंश के संस्थापक कौन बताया गया था। लोधी वंश के संस्थापक थे बहलोल लोधी। कौन थे? बहलोल लोधी। बहलोल लोधी के बाद जो दूसरे शासक होते हैं हम लोग उनके बारे में अध्ययन करें। दूसरे शासक कौन थे? बहलोल लोधी के बाद शासन करते हैं सिकंदर शाह लोधी। सिकंदर शाह लोधी के किस नाम और नाम से बताया गया था? सिकंदर शाह लोधी जो होते हैं निजाम खां के नाम से जाने जाते थे। जब वे दिल्ली की शासन या कहते हैं दिल्ली की बागडोर को अपने हाथों में लेते हैं तब वे सिकंदर शाह लोधी के नाम से अपने आप को शासित ये कह सकते हैं दिल्ली का शासक घोषित करते हैं। इसी के साथ साथ आपको कल की क्लास में बताया गया था। एक बार कल की क्लास को रिवीजन कर लेते हैं। कल आपको कौन सी क्लास में क्या क्या बताया गया था। अगर आप उन बिंदुओं को भूल गए हो या याद नहीं हो रहे हो तो एक बार रिवीजन करने से उससे आपको फ़ायदा मिलेगा कि आप उस क्लास को कल वाली क्लास को भी एक रिवीजन हो जाएगा। उसी के साथ साथ आज वाली क्लास को भी आप जल्दी से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए कल की क्लास में आपको बताया गया था जो सिकंदर शाह लोधी थे इनके शासनकाल में जो भी गरीब तबके के व्यक्ति होते थे वे उनको मुफ्त में अनाज कह सकते हैं या खाना पानी और वस्त्र दिया करते थे। क्या करते थे? जो गरीब वर्ग के लोग होते थे गरीब वर्गों को मुफ्त में मुफ्त खाना पीना व वस्त्र देते थे। देखिए जो कुछ कुछ मुस्लिम वर्ग के लोग होते थे या जो कुछ मुस्लिम सरदार होते थे वे कहते थे कि जो सिकंदर शाह लोधी हैं काफ़ी कट्टर होने की वजह से वे इसी वजह से दान करते थे। जैसे जब उनकी काफ़ी अवस्था हो गई थी ये कह सकते हैं काफ़ी वृद्ध हो गए थे। वृद्ध अवस्था के दौरान ये उन्होंने जो इस्लाम धर्म की परंपराएं होती हैं उन परंपराओं को मानते हुए उन्होंने दाढ़ी रखने की प्रथा प्रारंभ कर दी। साथ ही साथ जैसे इस्लाम धर्म की परंपरा होती है कि अगर कोई भी व्यक्ति इस्लाम धर्म से संबंध रखता है तो वह रोजा या कह सकते हैं रोजा रखता है। और इन्हीं रोजा या कह सकते हैं अन्य जैसे जो इस्लाम धर्म से परंपराएं हैं उन परंपराओं में अगर कहीं भी इससे त्रुटियां हो जाती थी, गलतियां हो जाती थी, वह दान देके या कह सकते हैं जो दान होता था दान देके अपने जो पाप होते थे कह सकते हैं जो उन्होंने इस्लाम धर्म की परंपराओं में अगर कहीं त्रुटि हो जाती थी या कहीं गलती करता था तो वह दान देके उसको सुधार कर सकता था। क्या कहता था? जो दान कह सकते हैं इस्लामिक इस्लाम धर्म को इस्लाम धर्म को मानने से इस्लाम धर्म को मानते वक्त इस्लाम धर्म को मानते वक्त कहीं त्रुटि हो जाती थी, ये गलती होती थी, त्रुटि या गलती हो जाती थी उसको दूर करने के लिए क्या कहता था? साम्राज्य में दान देता था। दान देने से इसको नहीं सिकंदर शाह लोधी को लगता था कि अगर दान दिया जाए तो जो हमारे पाप है वह पुण्य में परिवर्तित हो जाएंगे। जो हमारा पाप है हम उस पाप का प्रायश्चित कर सकते हैं। प्रायश्चित करने के कई तरीके हैं। इन्होंने अपना तरीका अपनाया था। जो साम्राज्य में निर्धन होते थे या गरीब व्यक्ति होते हैं उनको पैसा कह सकते हैं, या साम्राज्य में जो निर्धन होते हैं उनको पैसा कह सकते हैं या खाने पीने की वस्तु कह सकते हैं। इससे वे अपना पाप को कम कर सकते थे। ये आपको कल की क्लास में बताया गया था। साथ ही साथ आपको अगला पॉइंट बताया गया था जो हिंदू धर्म के
कह सकते हैं जो हिंदू परंपरा थे या हिंदू धर्म के लोग थे या जो सिकंदर शाह लोदी थे अपने शासनकाल में हिंदू धर्म परायण थे। जो सिकंदर शाह थे ये कह सकते हैं दिल्ली सल कह सकते हैं अभी जैसे जो दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत में उस समय हिंदुओं का प्रभुत्व था, कह सकते हैं हिंदू शासक है, कह सकते हैं हिंदू प्रजा काफ़ी होने के साथ साथ वे हिंदुओं के साथ धर्मपरायण होते थे। कैसे होते थे? हिंदुओं के साथ धर्मपरायण का व्यवहार होता था। हिंदुओं के साथ धर्मपरायण धर्मपरायण व्यवहार रखते थे। इसी के साथ साथ वे कहीं न कहीं इनके अंदर जो इस्लामिक परंपराएँ थे या इस्लाम के जो थे अनुयायी होने की वजह से इनके अंदर इस्लाम की कट्टरता दिखती थी। कट्टरता कैसे दिखती थी? इन्होंने हिंदुओं की हिंदू मंदिर जो होते थे, हिंदू मंदिर, इसी के साथ साथ हिंदुओं की जो मूर्तियाँ होती थी उनको तुड़वाते थे या तोड़ दिए जाते थे इनके शासनकाल में। हिंदू मन हिंदू मंदिर हिंदू मंदिर में मूर्तियों को तुड़वा देते थे। तुड़वा देते थे। तुड़वाने के साथ साथ जो तुड़वा देते थे इसी के साथ साथ जो इन्होंने जो हिंदू धर्म होते थे, कह सकते हैं हिंदू हिंदू व्यक्ति होते थे, इन्होंने जो इस्लाम धर्म के लोग होते थे उनको बरगला के ये कह सकते हैं इस्लाम धर्म को स्वीकार करने के लिए इन्हें प्रेरित करते थे। हिंदुओं को इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए प्रेरित करते थे। इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए प्रेरित स्वीकार करने के लिए प्रेरित करते थे। और इसी के साथ साथ जो इन्होंने हिंदू धर्म में जो कह सकते हैं मूर्त पूजा का होता है, मूर्त पूजा किया जाता था, तो मूर्त पूजा का भी खंडन करते हैं, कह सकते हैं मूर्त पूजा का विरोध करते थे। ये हिंदुओं से मूर्त पूजा का विरोध करते थे। मूर्त पूजा का विरोध ये किसके शासनकाल में है? ये हो रहा है सिकंदर शाह लोदी के शासनकाल में। क्या है? वह मूर्त पूजा का विरोध करते हैं। इसी के साथ इन्होंने हिंदू धर्म के साथ ही इनका इतना कट्टर व्यवहार नहीं था। इन्होंने कहीं न कहीं मुस्लिम धर्म के भी साथ इनका भी कट्टरतापूर्ण व्यवहार था। जैसे जो महिलाएँ होती थी या कह सकते हैं मुस्लिम महिलाएँ होती थी, वो ना ही मज़ारों पे जा सकती थी, ना ही किसी के पीर के यहाँ कह सकते हैं पीर या तो मस्जिद में भी इनको जाने की अनुमति नहीं दी थी। ये शासनकाल होता है सिकंदर शाह लोदी का। क्या महिलाओं को मस्जिद व मज़ारों पे जाने की अनुमति नहीं अनुमति नहीं होती थी। यहाँ लिखता है मुस्लिम महिलाओं को ये भी अधिकार नहीं था कि वे जैसे कह सकते हैं कि जो अपने जैसे हिंदू धर्म में कई मंदिर होते थे वहाँ जाके अपनी व्याख्या कह सकते हैं अपनी पूजा पाठ करते थे, वैसे इस्लाम धर्म में होती है जो वहाँ की मस्जिद होती थी या कह सकते हैं जो मज़ार होती है, जो पीरों की मज़ार होती है, वहाँ जाने की अनुमति सिकंदर सालोदी के शासनकाल में महिलाओं को वर्जित कर दिया गया कि महिलाएं यहाँ जाने के लिए प्रतिबंधित हैं। ये कार्य होता है सिकंदर शाह लोदी के कार्यकाल में। ये देखा जाए तो कहीं न कहीं हिंदू परंपरा कह सकते हैं जो हिंदू धर्म के लोग थे उनके साथ भी कट्टरता का पूर्ण व्यवहार होने के साथ-साथ वह मुस्लिम धर्म के साथ भी कट्टरतापूर्ण व्यवहार होता था इनका। ऐसा कहा जाता था कि सिकंदर शाह जो लोदी होते हैं वे अपने प्रजा के हित में जो भी न्यायपूर्ण या तर्कसंगत होते थे उन पे ज़्यादा सहमत होता था। जो पारंपरिक होते हैं, आडंबर होता है या पाखंडवाद होता था, इनका विरोधी होता था। विरोध होने का एक कार्य होता है जो शिक्षित होंगे, देखा जाए तो जहाँ भी धर्म होगा या कह सकते हैं जो भी धर्म होगा, जो व्यक्ति शिक्षित होगा, शिक्षित जहाँ भी होंगे वह तार्किक ज्ञान कह सकते हैं तार्किक विचारों को मत प्रस्तुत करेंगे, जहाँ भी तर्क होगा वहाँ धर्म का विखंडन होगा। इसी वजह से जो सिकंदर शाह लोदी होते हैं उन्होंने धर्म का विखंडन करते हैं। जब आप तर्क देंगे तो जो धार्मिक ज्ञान होता है उसमें तर्क कार्य नहीं करता है। इसी वजह से जो सिकंदर शाह लोदी होता है वो उन्होंने धर्म का खंडन करते हैं, साथ ही साथ जो न्यायपूर्ण होता है या तर्कसंगत होता है उन पर विचारों पे सहमत होता था। इसी वजह से वह हिंदू और इस्लाम कह सकते हैं जो हिंदू धर्म होते हैं और इस्लाम धर्म होते हैं दोनों के दोनों कट्टरता इसके अंदर निहित होती थी। ये थी आपकी कल की क्लास में। आज की क्लास में हम लोग देखते हैं इसके आगे। इसी साथ आज की क्लास में देखते हैं, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे जो सिकंदर शाह लोदी होते हैं इनके शासनकाल में जो इनका गुप्तचर विभाग था इतना कह सकते हैं शक्तिशाली था या कह सकते हैं इतना कारगर होने की वजह से जो आम जनता थी या कह सकते हैं जब दिल्ली के दरबार के लोग थे उनका कहना था कि जो सिकंदर शाह लोदी हैं, सिकंदर शाह लोदी का संपर्क क्या कह सकते हैं सिकंदर शाह लोदी से भूतों प्रेतों से इनका जो गुप्तचर या खुफिया जानकारी होती प्राप्त होती थी। इतना भय था कि और इन्हीं के शासनकाल में इतना कह सकते हैं सशक्त या कह सकते हैं इतना अच्छा गुप्तचर विभाग था। क्या होता है इनके शासनकाल में गुप्तचर विभाग काफी
शानदार था। शानदार कैसे था अभी आपको बताया गया है। इनके जो गुप्तचर विभाग होता था, जो वहाँ की दिल्ली की जनता होती है, कह सकते हैं दिल्ली की जो प्रजा होती थी, उनका कहना था कि सर कह सकते हैं सिकंदर सालोदी ये कहते हैं सम्राट के पास दैवी शक्ति कह सकते हैं, दैवी शक्ति प्राप्त है। सिकंदर काफी शानदार होता है। इसी के साथ जो वहाँ की प्रजा होती थी, प्रजा का कहना है कि सुल्तान को सुल्तान को भूत प्रेतों से खुफिया खुफिया जानकारी प्राप्त होती थी। प्राप्त होती थी। ये किसके शासनकाल में रहे? जो सिकंदर सालोदी हैं, इनके शासनकाल में इतना तगड़ा गुप्तचर विभाग होता था, इतना आदमी कह सकते हैं जो दिल्ली की दरबार या जिन दिल्ली की जनता होती थी, उनके अंदर इतना भय था कि जो उनके यहाँ के गुप्तचर विभाग थे इस तरह कार्य करते थे। उनको लगता था कि जो सरकार को या कह सकते हैं जो सम्राट होते हैं, उनको सूचना किससे मिलती है? भूत प्रेतों से। भूत प्रेत से कहने का तात्पर्य जो कि खुफिया जानकारी होती थी, जैसे कोई तत्कालीन घटनाएं हुई या कोई दूसरा राज्य, जैसे कोई दूसरा पड़ोसी राज्य अगर दूसरे राज्य पे आक्रमण करने वाला होता, तो ये सूचना सम्राट कह सकते हैं जो सिकंदर सालोदी हैं, उनको पहले पता चल जाती थी। इस तरह इनका गुप्तचर विभाग इतना तत्पर या कह सकते हैं इतना तेजी से कार्य करता था। इसी वजह से उनके जो जनता होती थी, उनको ये लगता था कि इनकी सूचना भूत प्रेतों से इनको तुरंत प्राप्त हो जाती थी। और अगला देखते हैं, अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट में लिखा बताया जा रहा है। अगला पॉइंट जैसे जो अगर कह सकते हैं कि किसी के घर पे या कह सकते हैं किसी के खेत में या कह सकते हैं किसी भी कहीं भी क्षेत्र में कोई भी अगर खजाना प्राप्त हो जाता है, जैसे खुदाई हो रही है, कहीं पे खजाना प्राप्त हो जा रहा है, उस खजाने से उस व्यक्ति को वंचित नहीं किया जाता था। वह खजाना वह उसी व्यक्ति को रखा जाता था। ये सिकंदर शाह लोदी के कार्यकाल में होता है। क्या होता है? यदि कोई गुप्त खजाना यदि कोई गुप्त खजाना किसी व्यक्ति को मिल जाता था, किसी व्यक्ति को मिल जाता था, मिल जाता था, तो सुल्तान उस खजाने से उस व्यक्ति को वंचित नहीं करता था, वंचित नहीं करता था। ये सिकंदर शाह लोदी के शासनकाल में, जैसे कोई भी खजाना मिल गया, जैसे कोई भी घर निर्माण कर रहे हैं या कहीं भी फसल का उत्पादन किया जा रहा है, अगर कहीं पे खुदाई अत्यधिक हो गई, अत्यधिक खुदाई होने के पश्चात अगर किसी भी साम्राज्य में खजाना मिल जा रहा है, तो उस खजाने को उसी व्यक्ति को दिया जाता था, न कि वह सुल्तान के अधिकृत नहीं किया जाता था। यह ऐसा होता था ये सिकंदर शाह लोदी के शासनकाल में। इसके पहले जितने भी होते थे, अगर कहीं भी खजाना मिल जाता था, तो उस खजाने पर राजा या कह सकते हैं जो वहाँ के सम्राट होते थे, उनका अधिकार होता था। जबकि सिकंदर शाह लोदी के शासनकाल में ऐसा नहीं होता है। जो खजाना जिस व्यक्ति को मिलता है, वह खजाना उसी व्यक्ति का रहेगा। और अगला पॉइंट देखते हैं। और इसी के साथ सिकंदर लोदी के शासनकाल में उनके जो सैन्य व्यवस्था होती थी, इतनी तगड़ी होती थी, कह सकते हैं इतना कारगर होती थी, ये कह सकते हैं उनके बातों को इतना अमरगल करती थी कि अगर सिकंदर सालूदी कहता है, यहाँ लिख देते हैं, सिकंदर शाह लोदी कहते हैं, लोदी कहते हैं, अब देखते हैं वे क्या कहते हैं। वे कहते हैं, अगर मैं अगर मैं अपने अगर मैं अपने सै- अगर मैं अपने एक गुलाम को पालकी में बैठा दूं, गुलाम को पालकी में बैठा दूं तो बैठा दूं तो बैठा दूं तो मेरे आदेश पर क्या होगा? मेरे आदेश पर मेरे सरदार मेरे सरदार जो मेरे सरदार हैं, एक ऐसे सिकंदर सालोदी के सरदार होते थे, सरदार अपने कंधों पर अपने कंधों पर उठाकर ले जाएंगे, उठाकर ले जाएंगे।
ले जाएँगे। ये होता है, कह सकते हैं सिकंदर साल लोदी कहते हैं कि अगर मैं अपने किसी भी एक कह सकते हैं जो दास होता है या गुलाम होता था या किसी भी सैनिक को या कह सकते हैं अगर किसी पालकी में बैठा दूँ, पालकी में बैठाने के पश्चात मैं अगर किसी भी अपने सरदार को आदेश दे दूँ कि इस पालकी को वह एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाए, तो वह ले जाते थे। उस पे कोई भी बहस नहीं किया जाता था कि इस पालकी में सम्राट के अलावा कह सकते हैं या गुलाम बैठा है या अन्य निम्न तबका का व्यक्ति बैठा है, ऐसा कोई भी नहीं था। सिकंदर का कह सकते हैं जो राजा होता था या सुल्तान होता था, उसकी बात को सर ऊपर रखते हुए चाहे जो भी बैठा हो पालकी में उसको ले जाना उसका कर्तव्य होता था। इस तरह इन्होंने अपने साम्राज्य में अपने जो कह सकते हैं सैन्य व्यवस्था होती है, अपने सेनापतियों को इस तरह इन्होंने ट्रेंड किया था, कह सकते हैं आदेश देते थे। अगर देखा जाए तो अन्य होते हैं, काफ़ी जैसे अन्य जो सल्तनत है कह सकते हैं जो अन्य वंश थे इनमें ऐसा नहीं था। अगर जैसे देखा जाए तो पालकी में अगर निम्न वर्ग का व्यक्ति बैठ जाता था, उस पालकी को ले जाने से सेनापति होता था, उस ये कहते हैं सेनापति होता था या अंगरक्षक होता था, वो मना कर देता था। लेकिन सिकंदर सालूदी के शासनकाल में ऐसा नहीं होता है। अगर राजा का आदेश कह दिया गया, या चाहे निम्न व्यक्ति हो, चाहे गरीब हो, चाहे जैसा भी व्यक्ति हो, अगर पालकी में बैठा है, राजा ने आदेश दिया है तो उस कार्य को करने के लिए आप बाध्य हैं, न कि आपकी इच्छा है। यहाँ पे बाध्यता की बात की गई है। अगले पॉइंट में इन्होंने जो सिकंदर सालोदी थे, इन्होंने कृषि क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इसी के साथ साथ इन्होंने जो खेतों की पैमाइश के लिए कह सकते हैं भूमि की पैमाइश के लिए उन्होंने एक पैमाना निर्धारित किया था। वो कौन सा होता है? देखिए भूमि पैमाइश के लिए अगला पॉइंट देखिए भूमि पैमाइश के लिए इन्होंने गज सिकंदरी क्या होता है? गज ए सिकंदरी गज ए सिकंदरी गज ए सिकंदरी गज ए सिकंदरी नामक पैमाने का निर्धारण करते हैं। क्या होता है? नामक पैमाने का निर्धारण करते हैं। इनके शासनकाल में जो भूमि होती थी, भूमि का निर्धारण किस तरह किया जाता था? कह सकते हैं जो गजे सिकंदरी होता था, एक कड़ी होती थी। जैसे आप कह सकते हैं अभी वर्तमान समय में जो खेतों की नपाई होती थी देखे होंगे, अब एक कड़ी होती है जिसमें कई कड़ियों को जोड़ के बनाया जाता है। उसी प्रकार सिकंदर लोदी के शासनकाल में भी गजे सिकंदरी जो होता था पैमाइश ऐसे ही किया जाता था। एक काफ़ी लंबा डंडा है कह सकते हैं या डंडा हो जाता था या डंडा था, उसी से भूमि की पैमाइश की जाती थी। पैमाइश करने के पश्चात फिर उससे लगान किया जाता था या लगान का निर्धारण किया जाता था। गजे सिकंदरी क्या होता है? भूमि पैमाइश की एक मापदंड होता है, कह सकते हैं एक पैमाना होता है। इसी से सिकंदर शाह लोदी के शासनकाल में ये प्रारंभ होता है। किसका शासनकाल में? सिकंदर शाह लोदी का है। जब भी देखिए यहाँ सिकंदरी लिखा है तो समझ जाइएगा कि ये सिकंदर शाह लोदी के शासनकाल में होता है। इससे क्या होता है? भूमि की पैमाइश की जाती थी। अब हम लोग जान लेते हैं कि जो सिकंदर शाह लोदी हैं इनके शासनकाल में स्थापत्य कला में इन्होंने क्या योगदान देते हैं, इन सब के बारे में देखते हैं। अगला पॉइंट जो लिखिए इनके स्थापत्य कला के बारे में, उन्होंने दिल्ली सल्तनत में कह सकते हैं कि अपने साम्राज्य के विस्तार में क्या क्या स्थापत्य कला में योगदान देते हैं। स्थापत्य कला की बात कीजिए। देखिए स्थापत्य कला में सबसे पहले लिखेंगे मोट मस्जिद। कौन सी? मोट मस्जिद। मोट मस्जिद कहाँ पे है? मोट मस्जिद की बात की जाती है, ये दिल्ली में अवस्थित है। कहाँ पे? दिल्ली में। कौन सी मस्जिद? मोट मस्जिद कहाँ पे है? दिल्ली में अवस्थित होता है। साथ ही साथ ये किसके कह सकते हैं किसके याद में बनवाया गया था? ये बनवाया गया था मियाँ भूजा। कौन सा? मियाँ भूजा। कौन होता है? मियाँ भूजा होते हैं। इनके साथ कह सकते हैं इनके याद में ये बनाया गया था। कहाँ पे है? दिल्ली में अवस्थित है। और ये बात कर लेते हैं अगर मियाँ भूजा कौन थे। मियाँ भूजा की बात की जाती है, सिकंदर शाह लोदी के वजीर थे। कौन थे? सिकंदर शाह लोदी के शासनकाल में ये वजीर बनते थे। यहाँ लिखते हैं सिकंदर शाह के वजीर होते हैं। उनकी याद में ये बनवाया गया था। कहाँ पे बनवाया गया है? मियाँ भूजा। ये होता है दिल्ली में बनाया गया है। मियाँ भूजा जो थे इन्हीं की याद में मोट मस्जिद का निर्माण करते हैं। कौन करता है? सिकंदर शाह लोदी करते हैं। ये कहाँ पे अवस्थित है? दिल्ली में है। इसी के साथ साथ ये जो मस्जिद बनी है कैसी मस्जिद है? पंचभुजाकार मस्जिद है। कैसी है? पंचभुजाकार। ये कैसे मस्जिद बनाई है? देखा जाए तो ये मस्जिद होते हैं पंचभुजाकार है, आकृति की बनी होती है। ये मस्जिद दिल्ली में है, देख लीजिएगा कैसे है पंचभुजाकार। पहला इन्होंने जो स्थापत्य कला में योगदान कौन सा देते हैं? मोट मस्जिद बनवाते हैं।
किसकी याद में? मियाँ भोज की याद में बनवाते हैं। मियाँ भोज कौन होते हैं? सिकंदर शाह लोदी के जो होते हैं वज़ीर होते हैं। और इनकी जो मूल मस्जिद है इसकी आकृति कैसी है? इसकी आकृति की बात की जाए तो ये पंचभुजाकार आकृति में निर्माण किया गया है इसका। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट, इन्होंने जैसे जो सिकंदर शाह लोदी हैं, अब इन्होंने अपना योगदान देते हैं स्थापत्य कला में। इन्होंने एक ही निर्माण करते हैं जो महत्वपूर्ण आपका है। इन्होंने एक ही चीज़, इन्होंने मूड मस्जिद का निर्माण कराया था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण था। ये काफ़ी बार एग्जामों में पूछा जा चुका है, इसी वजह से ये आपको बताया जा रहा है। अब देखते हैं इसके बाद जो सिकंदर शाह लोदी होते हैं, काफ़ी हम कह सकते हैं, आपको पहले बताया गया था सिकंदर शाह लोदी जब वृद्ध हो जाते हैं तो उन्होंने इस्लाम धर्म का अनुयायी हो जाते हैं, इस्लाम धर्म का पालन करने लगते हैं। इसी के साथ जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उनके बाद इनके गले की बीमारी हो जाती है। किस बीमारी हो जाती है? सिकंदर शाह लोदी को सिकंदर शाह लोदी को गले की बीमारी गले की बीमारी कौन सी बीमारी हो जाती है? इनको गले की बीमारी हो जाती है। गले की जब बीमारी हो जाती है तो इनकी मृत्यु कब हो जाती है? 15 नवंबर 1517 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो जाती है। कब मृत्यु हो जाती है? 15 नवंबर 1517 ईस्वी की इनकी मृत्यु हो जाती है। ये मृत्यु कहाँ होती है? इनकी मृत्यु होती है आगरा में। कहाँ पे मृत्यु होती है? आगरा में। आगरा कहाँ? जब इन्होंने जो सिकंदर शाह लोदी होते हैं अपने शासनकाल में 1504 ईस्वी में सिकंदर शाह लोदी ने ही आगरा की स्थापना करते हैं। जब इनकी मृत्यु होती है तब इनकी मृत्यु आगरा में ही होती है। किस वजह से होती है? इनके गले की बीमारी हो जाती है। गले की बीमारी की वजह से, ये ठीक ना होने की वजह से इनको 15 नवंबर 1517 ईस्वी की इनकी मृत्यु हो जाती है। ये याद रखिएगा। जो अक्सर काफ़ी बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा गया है कि आगरा नगर की स्थापना किसने करते हैं? आगरा नगर की स्थापना किसने करते हैं? सिकंदर शाह लोदी करते हैं। कब करते हैं? 1504 ईस्वी में। और इसी के साथ साथ आपको बताया गया था, क्या बताइए, जो आगरा है, आगरा में एक किले का निर्माण कराते हैं। वह किला होता है बादलगढ़ का किला। और 1506 ईस्वी के करीब उन्होंने अपनी राजधानी वहाँ पे स्थानांतरित करते हैं। इस प्रकार देखा जाए तो जो सिकंदर शाह लोदी होते हैं इनका कार्यकाल को समापन होता है। जो अगले शासक होते हैं, कल की क्लास में हम लोग जो अगले शासक होते हैं इब्राहिम लोदी के कार्यकाल के बारे में देखेंगे। उन्होंने आखिर दिल्ली साम्राज्य के विस्तार में और क्या कार्य करते हैं और उन्होंने अपने प्रजा के हित में कौन सा कार्य करते हैं, इन सब के बारे में देखते हुए कल देखा जाए तो जो इब्राहिम लोदी हैं इनके शासनकाल के बारे में अध्ययन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।